नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। हालांकि उत्कर्ष ने पूरी कोशिश की है कि आपकी पढ़ाई, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोचिंग सेंटर्स बंद हो, चाहे कॉलेजेस बंद हो, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपकी लगातार चलती रहे, वो बिल्कुल ना रुके। पूरा प्रयत्न उत्कर्ष कर रहा है, लक्ष्य उत्कर्ष का है और ये लक्ष्य पर उत्कर्ष हमेशा चलता रहेगा और आप लोग बिल्कुल उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए इतनी मेहनत कर रहे होंगे। और ये ऑनलाइन कोर्स परिपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं और मेरे पीछे भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ब्लड रिलेशन चल रहा है। आज उसका तीसरा वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। तीसरा वीडियो आज है उसका। तीसरे लेक्चर में आज हम ब्लड रिलेशन को कंप्लीट कर लेंगे। बीती दो क्लासेस में आपने दो तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए। पहली क्लास में आपने पजल वाले किए थे और दूसरी क्लास में आपने सिंबल वाले किए थे। दोस्तों, ये सिंबल वाले क्वेश्चंस जो चल रहे हैं उस पर मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे उन क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं कि हम में से कितने लोग का वो आंसर करेक्ट है। दोस्तों, अब ये सिंबल्स दिए हैं जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि निर्देश दिए जाएंगे। उन निर्देशों को ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे, मैंने आपसे कल कहा था कि जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो कई बार आपको धोखा हो सकता है। वो धोखा क्या होगा, देखो। जब आप दोस्तों ये ए डॉलर बी का अर्थ देखते हो तो ए बी की बहन है, और जब ए स्टार बी का अर्थ देखते हो तो बी ए का पिता है। इस सीक्वेंस से फर्क पड़ा ना। ए स्टार बी में लिखा है बी ए का पिता है, मतलब बाद वाला पहले वाले का पिता है। अभी तक जो कल क्वेश्चंस किए थे उसमें सीधा ही था। तो यहाँ पे आपको धोखा हो सकता है, वो धोखा ना हो इसलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने हालांकि सही किया होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। फिर भी हम देखते हैं दोस्तों। दो क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आर एट द रेट क्यू। दोस्तों, एट द रेट का मतलब क्या है? बी ए की माता है, बाद वाली पहले वाले की माता है, यानी क्यू माता हो जाएगी किसकी? आर की। तो क्यू माता हो गई आर की। बात आई ना समझ में? भैया एट द रेट पे क्या लिखा है? बी ए की माता है, बाद वाली पहले वाले की माता है, यानी क्यू आर की माता हो जाएगी। क्यू माता है, आर पुत्र या पुत्री पता नहीं। फिर क्यू इज इक्वल टू एल लिखा है। दोस्तों, इक्वल टू के लिखा है बी ए का भाई है। बी ए का बाद वाला पहले वाले का भाई है, यानी एल क्यू का भाई है। तो एल भाई हो जाएगा क्यू का। एल स्टार एम, स्टार के लिए दोस्तों लिखा है बी ए का पिता है, बाद वाला पहले वाले का पिता है, यानी एम एल का पिता हो जाएगा। तो एम पिता हो गया एल का। और m इक्वल टू पी लिखा है। इक्वल टू का अर्थ है बी ए का भाई है, बाद वाला पहले वाले का भाई है, यानी एम एल का भाई हो जाएगा, पी एम का भाई हो जाएगा। तो पी भाई हो गया एम का। अब आप देखो दोस्तों, टॉप पे दो भाई हैं एम और पी। उनमें से एक भाई एम के दो बच्चे हैं एल और क्यू। क्यू लड़की है और एल लड़का है। और उस बेटी जो एम की बेटी जो है क्यू, उसका एक लड़का या एक लड़की, एक पुत्र या एक पुत्री है आर। आर का जेंडर नहीं पता। आपसे पूछ रहे हैं आर का पी से क्या संबंध है। दोस्तों, आर का पी से क्या संबंध है? आपको दिख रहा है आर का जेंडर पता नहीं चल रहा। जब हमें किसी का जेंडर पता नहीं चलता दोस्तों, तो हमारा आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते, जब जेंडर ही नहीं पता तो कैसे बताएं? दूसरा, अब पूछ लेते हैं कि सपोज कीजिए ये लड़का होता, फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑप्शंस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड ना मिले, तो इसके नाना, उसके आर के नाना का भाई है वो, तो नाना का भाई भी कजन नाना ही लगा। तो नाना के लिए आर क्या लगा? नाती या नातिन। तो नाती या नातिन ऑप्शन होता तो हम टिक करते। हालांकि यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही मिलेगा, क्योंकि नाना के भाई को भी नाना क्या, हम तो ऑब्वियसली अपने घर परिवार में कहते हैं, बट फिर भी वो नाता नातिन कहना थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निश्चिंत रूप से कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आर का जेंडर नहीं पता। सेकंड देखिए, एल क्यू की चाची है, ऐसा किस ऑप्शन में दिखेगा? जो कल आपने पढ़ा ना, ऐसा किस में दिखेगा? दोस्तों, एल क्यू की चाची है। कौन चाची है? एल चाची है। दोस्तों, अगर एल चाची है तो एल का लड़की होना, महिला होना जरूरी है। अगर उसको चाची बनना है तो शी शुड बी अ विमेन, उसको महिला होना जरूरी है। अब आप यहाँ पे देखें, एल पे नजर डालेंगे हम, एल एट द रेट पी। दोस्तों, एट द रेट का मतलब है बी ए का, बी ए की माता है, बाद वाली पहले वाले की माता है।
तो P माता हो जाएगी L की। दोस्तों अब जब P माता हो जाएगी L की, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एट द रेट था, R पे एट द रेट Q था, तो Q को आपने माता बनाया था, R का जेंडर पता ही नहीं चला क्योंकि आगे तो R की बात ही नहीं हुई। वैसी L एट द रेट P में P माता हो जाएगी L की, आगे तो L की बात ही नहीं चलेगी, तो जेंडर कंफर्म नहीं होगा। जेंडर कंफर्म नहीं होगा तो इसके महिला होने की गारंटी नहीं है, तो हम चाची प्रूव नहीं कर पाएंगे, एंड तक पूरा डायग्राम बना ले तो भी। उसी तरह यहाँ लिखा है एल डॉलर एम। दोस्तों डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है ए बी की बहन है, मतलब एल एम की बहन है, बहन है मतलब महिला है, तो इसको अपन कट नहीं करेंगे। फिर लिखा है L इक्वल टू एन। दोस्तों इक्वल टू का मतलब है बी ए का भाई है, बाद वाला पहले वाले का भाई है, तो यहाँ पे एन भाई हो जाएगा, एल का जेंडर पता नहीं चलेगा और आगे एल की बात ही नहीं होगी, तो यहाँ से भी आप कहोगे सर वो चाची तो कंफर्म नहीं होगा, लड़की का होना कंफर्म नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है एल डॉलर एम। डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों? ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। डॉलर का मतलब है ए बी की बहन है, यानी एल एन की बहन है, एल एन की बहन है, तो इसको हम छोड़ेंगे। अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपने ट्राई किया हो तो शायद इसमें आंसर नन ऑफ दीज आया होगा। आपके पास बी और डी दो ऑप्शन बचते हैं, हम बी और डी को ट्राई करते हैं। एल डॉलर एम, डॉलर का मतलब क्या है? ए बी की बहन है, तो हमने एल को बहन बनाया, किसकी बहन बनाया? एम की। दोस्तों आप कॉमन सेंस लगाओ, सुनना, चाची बोल रहा है, चाची आपके घर में पैदा हुई लड़की नहीं होती, मतलब चाची आपके घर की बहन या बेटी नहीं है, वो बाहर से विवाह होकर आई हैं, मतलब आपके परिवार में आपकी चाची का भाई बहन नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं एल डॉलर एम, डॉलर का मतलब ए बी की बहन है, तो जिस परिवार की बात चल रही है उसमें एल किसी की बहन लग रही है, तो वो चाची के घर की बात होगी, आपकी तो बात ही नहीं, मतलब आप किसी वो चाची लग पाए, और आप अपने खानदान में तो आए नहीं, चाची के खानदान में ही घूम रहे हो कि चाची बहन लगी है वो, तो वो तो चाची की ससुराल की बात हुई। तो आप समझ रहे हैं एल यहाँ पे चाची नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहन वहन आ रहा है। ट्राई करता हूँ मैंने आपको बोला कि भैया हर चीज़ रटवा नहीं सकता हूँ, आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें ऊपर से जाएंगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे वैसे वैसे आपका हाथ साफ होते जाएगा। पूरा डायग्राम बनाते हैं सेकंड का। एल डॉलर एम में बोला एल एम की बहन है, फिर एम एट द रेट एन। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है बी ए की माता है, एन एम की माता है, तो एन माता हो गई किसकी? एम की। और इक्वल टू क्यू लिखा है, इक्वल टू का मतलब है बी ए का भाई है, बाद वाला पहले वाले का भाई है, क्यू भाई हो जाएगा एन का। एल क्यू की चाची बोल रहा था यहाँ पे, तो एल क्यू की भांजी लगी, मामा है ना क्यू, तो क्यू की भांजी लगी एल, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। वैसे ही देखो दोस्तों यहाँ भी सेम है, एल एम की बहन है, बहन है मतलब एक परिवार की बात हो रही है, चाची का भाई या चाची किसी की बहन अपने खानदान में नहीं लगती होगी। फिर भी आप चाहो तो ट्राई कर लो, क्योंकि आंसर नन ऑफ दीज है, मैं देख के बता सकता हूँ। एल एट द रेट एम, डॉलर एम, डॉलर का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो एल बहन हो गई, किसकी बहन हो गई? एम की। एम स्टार एन, स्टार का मतलब क्या है? बी इज फादर ऑफ ए, बाद वाला पहले वाले का पिता है, तो एन पिता है एम का, एन पिता है एम का। इक्वल टू क्यू, इक्वल टू का मतलब है बी ए का भाई है, बाद वाला पहले वाले का भाई है, तो क्यू भाई हो गया एन का। दोस्तों यहाँ पे एल क्यू की चाची नहीं लगी है, क्यू एल का चाचा लगा है, एल तो क्यू की भतीजी लगी है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो फाइनली नन ऑफ दीज कर देंगे, इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे कमेंट में आधे से ज्यादा लोग के आंसर्स करेक्ट थे, और जिन लोग के आंसर करेक्ट नहीं थे मैं समझ सकता हूँ कि वो उल्टे साइंस की वजह से फंस गए हैं। ऐसे वो उल्टे साइंस में ना फंसे, इसलिए एक और एग्जांपल मैं ऐसा करवाऊंगा, और फिर हम वो इशारा करने वाले क्वेश्चंस पर चलेंगे। पहले होमवर्क का जो तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, एक परिवार में 3 पिता 2 दादा 1 पड़पोता है। 3 पिता, देखो ध्यान से, एक परिवार में 3 पिता 2 दादा और 1 पड़पोता है। आपसे पूछा है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। ये होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। 3 पिता 2 दादा 1 पड़पोता। आपके सामने एक क्वेश्चन लंबा भी हो सकता है कि एक परिवार में 2 बहनें हैं, एक भाभी है, एक चाची है, ऐसे करके क्वेश्चन हो सकता है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में मिनिमम लोगों के रूप में आंसर देना होता है। 3 पिता हैं दोस्तों, 3 पिता हैं, 2 दादा हैं। जैसे सपोज करो ये एक आदमी हो जाए, उसका एक आदमी हो, इसका एक बेटा हो जाए, उसका भी एक बेटा हो जाए, तो और
तीन पिता हैं तो उसका भी एक बेटा हो जाए। तो अब देखो तीन पिता, ये तो पिता नहीं है, इसके संतान नहीं दिखा रहे, तो तीन पिता तो ये हो गए। दो दादा हैं दोस्तों, ये किसी का दादा नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई है नहीं, ये किसी का दादा नहीं है क्योंकि इसके बच्चे के बच्चे नहीं है, ये दादा लगा इसका और ये दादा लगा इसका, तो दो दादा हो गए, तीन पिता हो गए, एक पड़पोता। दोस्तों इसके पुत्र का पुत्र, पोता और पोते का भी पुत्र पड़पोता, तो ये एक पड़पोता हो गया। तो ये कितने लोगों का परिवार हो गया सर? ये चार लोगों का परिवार हो गया। भाई तीन पिता थे, एक ये पिता है, एक ये पिता है, एक ये पिता है, सबकी संतान है, मतलब पिता तो है ही है किसी ना किसी के। दो दादा हैं, ये दोनों तो किसी के दादा नहीं है पर ये दोनों दादा हैं, इन दोनों के पोते दिख रहे हैं। एक पड़पोता है, ये पड़दादा और ये पड़पोता, बड़पोता है। तो कुल सदस्य कितने हैं? हमने कहा चार कुल सदस्य हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कॉमन सेंस वाले हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होती। दोस्तों अभी मैं जो कंसर्न था मेरा वो था कि इस तरह के जब उल्टे सिंबल दिए हो, ए स्टार बी में बी ए का पिता लिखा हो, इस तरह के उल्टे क्वेश्चंस में अपना हाथ साफ हो जाए, इसके लिए मैं आपके सामने तीन क्वेश्चंस लिख कर लाया हूं और मैं चाहूंगा कि हम अभी की क्लास में अगले 2 मिनट में इन सबका आंसर्स दे दें। अगले 2 मिनट में आप क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्वेश्चन में जो सिंबल की जरूरत पड़ेगी वहां से कॉपी करो, ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए और सिंबल्स को ध्यान से देखना। पी स्टार हैश क्यू, तो पी क्यू की पुत्री है, परंतु इक्वल टू और कॉपीराइट में जरा गौर से देखना, क्यू पी की बहन है और क्यू पी का भाई है, उल्टे साइन है। इन तीन क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर इन तीन क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्ट दिया, मैं हालांकि आप लोगों में से कुछ ने कमेंट किया सर वो होमवर्क वाला वापस समझाओ, दोस्तों उस स्क्रीन पे जगह भी नहीं थी, हमने समझा दिया। खैर आप वो वापस भी करोगे, नहीं तो मेरा ही वीडियो वापस देखोगे। मैं आपसे कह रहा हूँ इसको कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पी हैश क्यू इज इक्वल टू स्टार, कॉपीराइट, एंड और एट द रेट, 6 सिंबल है। आप करेक्ट आंसर दीजिए एक बार। पहले ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। ए एट द रेट एम, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इधर अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ए एट द रेट एम। देखो एट द रेट यहां है, पी क्यू की माँ है, सीधा ही लिखा है पी क्यू की माँ है, तो ए माँ हो जाएगी किसकी? एम की। ए माँ हो गई एम की। ये ए माँ है, वो हे माँ माता जी वो वाला नहीं है, ए एम की माँ है। एम इक्वल टू एल, दोस्तों इक्वल टू पे गौर से देखना उल्टा है, क्यू पी की बहन है। बाद वाली पहले वाले की बहन है, मतलब एल बहन है एम की। भाई इक्वल टू एम और एल के बीच में है, पी और क्यू के बीच में, तो क्यू पी की बहन है, तो एल बहन हो जाएगी एम की। तो एल बहन हो गई एम की, एम का जेंडर पता चला भी नहीं और चलेगा भी नहीं। फिर एल कॉपीराइट डी, कॉपीराइट का अर्थ है क्यू पी का भाई है, बाद वाला पहले वाले का भाई है, तो डी भाई हो जाएगा एल का, डी भाई हो जाएगा एल का। और डी एंड एन, एंड का मतलब है दोस्तों, एंड का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, सीधा ही लिखा है पी क्यू का पुत्र है, डी एन का पुत्र है। दोस्तों डी पुत्र है किसका? एन का। तो अब एन माताजी है या पिताजी वैसे तो नहीं पता, पर डी के पिता, डी की माताजी तो ए है ना। डी की माताजी तो आपके पास ऊपर पड़ी है ना, तो अब एन के पास में पिताजी होने के अलावा क्या चाह रहा है अगर उनको डी को अपना पुत्र बनाना है तो? मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ पे ए और एन हस्बैंड वाइफ होंगे। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? ए का एन से, दोस्तों नाम है ए और एन, ए और एन हस्बैंड वाइफ, एन से, तो से वाला नहीं ए वाला आंसर दीजिए। ए कौन है? ए पत्नी है, तो पत्नी, वाइफ इज योर करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा आपका? वाइफ होगा। वापस समझा सकता हूं मैं, पर आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
हाँ दोस्तों, सेकंड देखिए, अभी आप में से कुछ दोस्तों का ये आंसर आ रहा होगा, पर ये आंसर गलत है। इनफैक्ट जब पहली, क्योंकि यहाँ तो चलो फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा सचेत कर दिया था कि उल्टे साइंस का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आप वो उल्टे साइंस का ध्यान रखना भूल जाए, मतलब ये नज़र आपकी ना गई होती और ये सडनली आपके सामने क्वेश्चन आया होता, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर बी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ऑफलाइन क्लासेस में, पर वो गलत है, ज़रा गौर से देखना। ई एंड एल, एंड का मतलब क्या है? पी क्यू का पुत्र है। ई पुत्र है, ई पुत्र है किसका? एल का। एल एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब है पी क्यू की माँ है, एल सी की माँ है, तो एल माँ हो गई सी की। फिर बोल रहे हैं आपसे सी कॉपीराइट टी, कॉपीराइट को जरा गौर से देखना, क्यू पी का भाई है, बाद वाला पहले वाले का भाई है, यानी टी सी का भाई है। तो सी का जेंडर पता नहीं चला, टी भाई है। और फिर टी इक्वल टू आर, इक्वल टू का मतलब भी उल्टा लिखा है, क्यू पी की बहन है, बाद वाली पहले वाले की बहन है, मतलब आर बहन है किसकी? टी की। दोस्तों पहला है सी आर का भाई है, आपको दिख रहा है सी का जेंडर नहीं पता, सी का जेंडर नहीं पता तो वो आर का भाई है या बहन है मैं कैसे बता सकता हूं? दूसरा ऑप्शन है एल के दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं। दोस्तों एल के दो पुत्र तो हैं, पर इसका जेंडर नहीं पता, तो ये पुत्री होगी इसकी गारंटी नहीं है। अगर ये पुत्री होती तो दो पुत्रियां होती। मेरे कहने का ये मतलब है दो पुत्र की जगह तीन पुत्र और एक पुत्री भी हो सकता है, और हो सकता है दो पुत्र दो पुत्रियां हो, तो इसकी भी गारंटी नहीं है। सी ई की बहन है, भैया सी का जेंडर नहीं पता तो वो ई की बहन है या भाई है मुझे कुछ नहीं पता, गारंटी नहीं है। और लास्ट वाला है आर ई की बहन है, आर लड़की है, तो लड़की तो टी की, सी की, ई की, सबकी बहन है, तो आर ई की बहन है, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दोबारा देखो, दोबारा देखो, ई एंड एल, एंड का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, ई एल का पुत्र है, तो ई पुत्र हो गया किसका? एल का। एल एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब है दोस्तों पी क्यू की माँ है, तो एल माँ हो जाएगी किसकी? सी की। अब गौर से देखना, सी कॉपीराइट टी, कॉपीराइट का अर्थ है क्यू पी का भाई है, उल्टे में लिखा है बाद वाला, यानी टी भाई है, तो टी भाई है दोस्तों। सी का जेंडर पता नहीं चला, सी का जेंडर पता नहीं चला, और इक्वल टू आर भी उल्टा है, इक्वल टू का अर्थ है क्यू पी की बहन है, आर टी की बहन है, तो आर बहन हो गई। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। पहला ऑप्शन सी आर का भाई है दोस्तों, सी का जेंडर नहीं पता तो वो आर का भाई है या बहन है, सी की बहन है, जेंडर नहीं पता तो बहन की भी गारंटी नहीं है, भाई की भी गारंटी नहीं है। एल के दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं, दो पुत्र तो हैं पर पुत्री एक कंफर्म है, दूसरी पुत्री है या पुत्र पता नहीं, हो सकता है तीन पुत्र हो जाए एक पुत्री हो, तो गारंटी नहीं है। लास्ट है आर ई की बहन है, आर तो लड़की है, लड़की तो ई की बहन ही होगी, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड क्वेश्चन पे हूं मैं। टी इक्वल टू आर, दोस्तों इक्वल टू उल्टा है, क्यू पी की बहन है, आर बहन हो जाएगी, आर बहन हो जाएगी किसकी? टी की। टी का जेंडर नहीं पता, आर हैश यू, हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है क्यू, सीधा लिखा है पी क्यू की पुत्री है, आर किसकी पुत्री है? यू की। आर किसकी पुत्री है? यू की। यू कॉपीराइट एस, कॉपीराइट में उल्टा लिखा है क्यू पी का भाई है, बाद वाला पहले वाले का भाई है, यानी एस भाई है, एस भाई है यू का। यू का जेंडर पता नहीं चला, मतलब टी और आर की माता जी हैं यू, या टी और आर के पिताजी हैं यू, पता नहीं चल रहा। और एस स्टार के, स्टार का मतलब सीधा लिखा है दोस्तों, सीधा लिखा है पी क्यू का पिता है, यानी एस पिता है के का, एस पिता है के का। के का जेंडर नहीं पता, टी का जेंडर नहीं पता, यू का जेंडर नहीं पता। आपसे पूछ रहे हैं के का आर से क्या संबंध है? दोस्तों के का आर से, के का जेंडर नहीं पता, आर से में आर थोड़ी बताना होता है, के बताना होता है, के का जेंडर नहीं पता, तो मेरी पहली प्राथमिकता तो होगी कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, अपर्याप्त आंकड़े। परंतु अगर ये ऑप्शन नहीं मिला तो के का जेंडर नहीं पता पर वो आर का कजन भाई या कजिन बहन लगेगा, तो आपका आंसर आएगा, तो आपका आंसर आएगा। अब दूसरा देखो क्या है,
के आर का पूछ रहा है ना, तो यू का जेंडर भी नहीं पता, मतलब ये माता जी हैं तो ये मामा का लड़का या लड़की, और ये पिताजी हैं तो ये चाचा का लड़का या लड़की, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आंसर होगा। फिर भी हो तो कजन भाई या बहन, कजन भाई या बहन। पर मैं श्योर हूं कि यहाँ कजिन भाई या बहन ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वो ममेरा भाई या बहन है या चचेरा भाई या बहन है आपको ये भी नहीं पता। सपोज करो यू का जेंडर पता होता कि आदमी है तो हम बोलते चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सामंजस्य बैठाना भी तो जरूरी है, तो हिंदी में इतना कजिन फजिन यूज ना हो नहीं होता, तो अपर्याप्त आंकड़े ही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल दोस्तों ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि भैया तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है पजल वाला, ये आपने पहली क्लास में कर लिया था, फिर होता है सिंबल्स वाला, ये हमने कल की क्लास और अभी तक की क्लास में कर लिया, और अब हम दोस्तों इशारा करने वाला पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला करेंगे, अब हम करेंगे। और ये जो है अगर मतलब मुझे लगता है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ज़्यादा क्वेश्चन सिंबल्स के कराने की आवश्यकता थी क्योंकि इनमें नयापन है, बाकी पजल वाला और इशारा करने वाला ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है। अब हम दोस्तों इशारा करने वाले क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। इशारा करने वाले क्वेश्चंस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते, 7 8 10 क्वेश्चन करेंगे और अपना यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 देखिए, इशारे वाले क्वेश्चंस कितना सिंपल होगा देखो दोस्तों। इशारे वाले क्वेश्चंस की जो सबसे सटीक स्ट्रेटजी है वो क्या है भाई, आपको पता है, चाहे सिंबल्स वाला हो, चाहे पजल वाला हो, चाहे ये पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला हो, मैंने आपसे कहा डायग्राम ही बनेगा, तो डायग्राम ही बनाएंगे हम, डायग्राम से कर लेंगे। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, डायग्राम से करोगे इससे इससे पहले आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आप ओरली मुंह ज़बानी कर लें। मुंह ज़बानी कैसे करेंगे, 50% टाइम मुंह ज़बानी होगा, मतलब क्वेश्चन लंबा हुआ घुमा हुआ हुआ तो हो सकता है मुझसे भी मुंह ज़बानी ना हो, पर मुंह ज़बानी कीजिए। मुंह ज़बानी कैसे करेंगे, आप खुद से उसे जोड़ें। भाई घर परिवार की नॉलेज तो आपको भी है, आपकी माता जी का भाई कौन होता है, बोलेंगे हाँ माता जी का भाई, तो माता जी का भाई यानी मामा, बोलेंगे माता जी की भाई का लड़का की माँ, तो माता जी का भाई मामा का लड़का यानी मामा का लड़का की माँ यानी मामी। इस तरह से घुमा हुआ क्वेश्चन होगा। आपसे बोलेंगे आपके पिताजी का पुत्र, तो अगर आप लड़के हैं तो पिताजी का पुत्र कौन है, आप खुद या आपका भाई है। बोले आपके पिताजी का इकलौता पुत्र, तो मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र तो मैं खुद ही हूँगा, मेरा भाई तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं इकलौता पुत्र हूँ। एक लड़की के लिए कहेंगे भाई की इकलौती बहन, तो भाई की इकलौती बहन तो वो खुद ही होगी। इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, हम देख लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, सोनल से कहा, किससे कहा, सोनल से, उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। दोस्तों इस वर्ड से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, तुम्हारे या मेरे जो जहां शब्द लिखा हो वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। उसकी माता तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री। ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब सोनल से कह रहा है, तो सोनल के पिता की इकलौती पुत्री तो ये खुद होगी। भाई सोनल एक लड़की है, उस लड़की के पिताजी की इकलौती पुत्री तो वो खुद ही होगी, और ये खुद कौन है, उसकी माता। उसकी माता मतलब जिस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो वो व्यक्ति की माता। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, राम, राम की बात इस पूरे क्वेश्चन में नहीं चली, राम सिर्फ बोल रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कि उसकी माता, उस व्यक्ति की माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो सोनल के पिता की इकलौती पुत्री तो सोनल खुद होगी, और ये सोनल जो है ये उसकी माता है। उसकी माता मतलब व्यक्ति की माता है। तो आपसे पूछ रहे हैं बताइए उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो सोनल उस व्यक्ति से माता के रूप में संबंधित है। किसके रूप में संबंधित है, माता के रूप में संबंधित। इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं, हो सकता है थोड़ा लेट समझ में आए। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा गौर से सुनना। मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे
पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री की माता की बहन है। प्रिया का मनोज से क्या संबंध है? दोस्तों, अब इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया बहुत सिंपल होते हैं, आपको खुद से जोड़ते हुए देखना है। मनोज यानी एक लड़का एक प्रिया नाम की लड़की की ओर संकेत कर रहा है, पॉइंट करते हुए कह रहा है वह मेरे पिता की इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र। दोस्तों, मनोज अगर मैं हूं तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं खुद होऊंगा। मेरे पिता के इकलौते पुत्र मतलब खुद के पुत्र मतलब खुद का पुत्र, सॉरी, पिता के इकलौते पुत्र मतलब खुद की पुत्री मतलब पुत्री की माता। पुत्री की माता कौन होती है भाई? आपकी पुत्री की माता कौन होगी? आपकी वाइफ होगी। की बहन है, वाइफ की बहन, खूबसूरत बहन क्या कहलाती है दोस्तों? साली कहलाती है। तो साली वो लड़की है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। यहाँ पे की भी लिखना है ना, की। तो आपसे पूछना है प्रिया का मनोज से, तो मनोज से मनोज वाला आंसर नहीं देना है, प्रिया वाला आंसर देना है। तो प्रिया कौन है? साली है। खैर, एनीवेज, डायग्राम कैसे बनेगा? मेरे तुम्हारे इन वर्ड से स्टार्ट करो। मेरे पिता, मनोज कह रहा है मेरे पिता के इकलौते पुत्र मतलब खुद मनोज की पुत्री की माता। इसकी माता कौन है? पिताजी की वाइफ की बहन है। वह मतलब प्रिया। तो मनोज और प्रिया जीजा साली लगे। प्रिया का मनोज से, तो मनोज वाला आंसर नहीं, प्रिया वाला आंसर देना है। प्रिया मनोज की क्या लगी? साली लगी। तो साली, सिस्टर इन लॉ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे मेरे वर्ड से स्टार्ट करना है। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया, उसकी माता, तो उसकी माता पे रुकेंगे बाद में, पहले तुम्हारे या मेरे से स्टार्ट करो। तुम्हारे पिताजी, वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? सोनल की तरफ इशारा कर रहा है। तुम्हारे मतलब सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री, इनकी इकलौती पुत्री सोनल खुद ही होगी ना भाई, की इकलौती पुत्री। कौन? उसकी माता। उसकी माता मतलब जिस व्यक्ति की तरफ वो इशारा कर रहा है उस व्यक्ति की माता। तो उसकी माता तुम्हारे यानी सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो सोनल उसकी माताजी हुई। अभी थोड़ा सा अजीब लग भी रहा होगा, तो एक दो क्वेश्चंस बाद में वो अजीब नहीं लगेगा। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखिए, सिमरन ने कमल से कहा, जिस लड़की से मैं कल समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरी या तुम्हारी से स्टार्ट करना, सटीक चीज बोल रहा हूं, नोट डाल लेना, मेरी तुम्हारी से स्टार्ट करना है। मेरी मित्र की माता, मित्र की माता के बहनोई। दोस्तों, मित्र की माता का बहनोई, बहनोई मतलब जीजा जी, तो माता का बहनोई मतलब एक बहन होगी माता की यानी मौसी, मौसी का हस्बैंड मौसा। वह मेरे मित्र की माता के बहनोई की सबसे छोटी पुत्री थी। कौन? वह मतलब जिससे कल वो समुद्र किनारे मिली थी, इससे वो समुद्र किनारे मिली थी। अब आप ध्यान से सुनना,
सिमरन ने कमल से कहा, जिस लड़की से मैं कल समुद्र किनारे मिली थी वह मेरी मित्र की माता के बहनोई की सबसे छोटी पुत्री थी। मतलब जिस लड़की से वो समुद्र किनारे मिली वो उसकी माता के मौसी की लड़की थी। अभी क्वेश्चन क्या है, बताइए वह लड़की मतलब ये समुद्र किनारे वाली ये पुत्री सिमरन की मित्र से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों दोनों एक दूसरे की मौसी की लड़कियां हैं, तो मौसेरी बहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौसेरी बहन। समझ में आ रही है बात के नहीं? फिर से देखो, मैंने आपसे बोला कि आपको मेरी तुम्हारी से स्टार्ट करना है। मेरी मित्र, तो कोई मित्र है, मेरी मित्र की माता, माता तक पहुंच गए के बहनोई, माता का बहनोई मतलब माता की एक बहन होगी जिसे मित्र की मौसी कहा जाएगा, उसका हस्बैंड कोई है, तो ये माता का बहनोई हो गया। माता के बहनोई की सबसे छोटी पुत्री है। दोस्तों ये लड़की वो है जिससे कल समुद्र किनारे सिमरन मिली थी। तो मित्र के लिए तो मौसी की लड़की हुई, मौसी की लड़की मौसेरी बहन होती है, मौसेरी बहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से कर सकते हो। मित्र की माता के बहनोई, माता का जीजाजी मौसा, मौसा की सबसे छोटी पुत्री मौसी की लड़की, तो मित्र की मौसी की लड़की, दोनों एक दूसरे की मौसी की लड़की हुई, तो मौसेरी बहन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन लिख साथ साथ लिखते हो तो ठीक है, नहीं भी लिखते हो तो दोस्तों बाद में पीडीएफ में से कॉपी कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से। और कुछ लिखने पर मिस हो जाए तो उसके लिए घबराना नहीं है कि अरे छूट गया लिखना, अरे लिख नहीं पाए। आगे बढ़ो दोस्तों, पीडीएफ में से लिखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक तस्वीर की ओर इशारा कर रमन ने कहा, किसने कहा? रमन ने, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। दोस्तों रमन कह रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब रमन के बाजू में कॉमा लग के कोई नहीं आएगा, कॉमा लग के कोई नहीं आएगा मतलब भाई या बहन रमन का कोई नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी, अब देखो उस व्यक्ति के पिताजी, अपने को मेरे तेरे तुम्हारे से स्टार्ट करना है। मेरे पिताजी का पुत्र है, मेरे मतलब रमन, रमन के पिता का पुत्र है, मेरे पिताजी का पुत्र है, तो वो रमन खुद भी हो सकता है या रमन का भाई भी हो सकता है। उस व्यक्ति के पिताजी, उस व्यक्ति के पिताजी, यहां पे आके रुकना है फिर, तो वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पिताजी रमन हो गए। रमन का कोई भाई या बहन नहीं है, तो भाई का पुत्र तो ये हो नहीं सकता, रमन का ही पुत्र होगा। बताइए वह तस्वीर किसकी थी? तो रमन के पुत्र की थी, रमन के पुत्र की, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा कम समझ में आया होगा, दोबारा देखना। रमन का कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब रमन अपने पिताजी की इकलौती संतान है। लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी, फिर अपन स्टार्ट करेंगे मेरे से, जहां पे ये मेरे वाली लाइन खत्म होगी वहां व्यक्ति के पिताजी बनाएंगे। मेरे पिताजी का पुत्र, मेरे मतलब रमन, रमन के पिताजी का पुत्र, ये लाइन यहां खत्म हो गई। और ये लाइन खत्म हुई थी व्यक्ति के पिताजी, तो वो व्यक्ति और उसके पिताजी, तो वो फोटो किसकी है? रमन के पुत्र की है। फोटो किसकी थी? रमन के पुत्र की थी। ये फोटो वाला आदमी है, तो रमन के पुत्र की फोटो हो गई, कंफर्म हो गया। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करनी है? मेरे, तुम्हारे, तेरे, उसके से। मेरे पिताजी का पुत्र, रमन कह रहा है ना, रमन के पिताजी का पुत्र, यहां पे ये लाइन खत्म हो गई। और इस जहां ये लाइन खत्म हुई है इसके बारे में एक लाइन लिखी थी, उस व्यक्ति के पिताजी, तो उस व्यक्ति के पिताजी रमन, तो फोटो किसकी है? उसके पुत्र की है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, जल्दी जल्दी लिख लो दोस्तों। हाँ जी, वेरी नाइस, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए।
काजल ने नमन का परिचय देते हुए कहा वह उसकी माता के भाई का पुत्र है। किसका परिचय दोस्तों? नमन का परिचय देते हुए कहा वह उसकी माता, मतलब काजल की माता का भाई, माता का भाई मतलब मामा, मामा का पुत्र है। कौन है पुत्र? किसका परिचय दिया है? ये नमन का परिचय दिया है। भाई नमन का परिचय देते हुए, जैसे मैं आपको किसे मिलाऊं, यार ये मेरी बुआ का लड़का है, वैसे ही वह उसकी माता के भाई का पुत्र है, तो माता की भाई यानी मामा का पुत्र है। तो दोस्तों नमन तो हुआ ममेरा भाई। अब आपसे पूछा है नमन काजल से, तो काजल वाला आंसर नहीं देना है, नमन वाला देना है, तो नमन तो ममेरा भाई लगा, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पर यहाँ पे दोस्तों जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तब से आपके दिमाग में ममेरा भाई घूम रहा है। पर अगर कभी कभी यहाँ पे आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन लिखा उल्टा लिख देते हैं, बोलते हैं तो नमन काजल का नमन से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों ऐसे वक्त पे आपका आंसर ममेरा भाई या ममेरी बहन नहीं होना चाहिए। क्या आप खुद सोचें, जो आपके मामा के बच्चे हैं वो तो आपकी मम्मी को भुआ बोलते हैं ना, तो आप उनकी भुआ के बच्चे लगे, तो काजल का अगर रिश्ता पूछते काजल का नमन से, तो हम नमन वाला आंसर नहीं देते और काजल वाला आंसर देते, तो काजल के वक्त पे आपका आंसर होता फूफेरी बहन। समझ रहे हो बात को? फंस सकते हो, मैंने ऐसा फंसते हुए देखा भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उसकी माता के भाई यानी मामा का पुत्र, तो मामा का पुत्र नमन है, तो नमन का काजल से पूछ रहे हैं, तो नमन वाला आंसर दो, मेरा भाई करेक्ट आंसर है। उल्टा करते तो फूफेरी बहन आपका आंसर होता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देखो दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस में से एक है, मतलब ब्लड रिलेशन उन टॉपिक्स में से एक है जिसका आंसर कोई गलत नहीं देगा। फिर भी गलत देने पे मजबूर किया जाए, इस तरह से आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है या नहीं है? वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन देखो, एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा वह नेहा की माता है, वह नेहा की माता है जिसके पिताजी मेरे पुत्र हैं। तो मेरे पुत्र मतलब इशारा कौन कर रहा है? सरिता। सरिता कह रही है मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं। यहां पे दोस्तों, यहां पे इस लाइन को खत्म किया गया, मेरे पुत्र हैं, मेरे से स्टार्ट करना होता है, मेरे तुम्हारे तुम उसके उससे, है ना। अब आता है देखो, वह नेहा की माता है, एक लड़की की तरफ इशारा कर रहे थे, वह नेहा की माता है, तो नेहा की माता है जिसके पिताजी, दोस्तों जिसका, जो कि पहले टॉपिक रैंकिंग टेस्ट से समझाता आ रहा हूं, जिसका जो कि सेकंड पर्सन के लगता है, तो वह और नेहा, इन दो में से जिसके पिताजी मतलब नेहा के पिताजी, नेहा के पिताजी मतलब माता के हस्बैंड मेरे पुत्र हैं, मतलब ये जो व्यक्ति है वो ये है। समझ रहे हो? तो इसके ऊपर आई सरिता। ध्यान से सुनना, वह नेहा की माता, एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं वह नेहा की माता है, तो ये जो तस्वीर वाली लड़की है, तस्वीर वाली लड़की है वो नेहा की माता है, वह नेहा की माता है जिसके पिताजी मतलब नेहा के पिताजी मेरे पुत्र हैं, मेरे मतलब सरिता बोल रही है, तो ये फोटो दोस्तों किसकी है? नेहा की माँ की है। अभी क्वेश्चन है, सरिता चित्र वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित है? भाई चित्र वाली लड़की तो ये है, दोबारा समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। हम तस्वीर वाले लोगों को स्क्वायर में दिखाएंगे तस्वीर बना के, और बाकी लोगों को अगर कुछ दिखाना होगा तो सर्कल के रूप में दिखाएंगे। मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र मतलब सरिता कह रही है मेरे पुत्र हैं। फिर आपसे क्या कहना है, ध्यान से सुनना। वह नेहा की माता है, वह मतलब तस्वीर वाली, तो ये तस्वीर वाली किसकी माता है? नेहा की माता है। जिसके पिताजी मतलब नेहा के पिताजी मेरे पुत्र हैं, तो ये मेरे पुत्र यानी सरिता के पुत्र नेहा के पिताजी हुए, तो वो तस्वीर वाली नेहा की माता हुई। तस्वीर वाली नेहा की माता यानी सरिता के पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी बहू कहलाती है, और बहू के लिए
सरिता सास कहलाएगी। सरिता चित्र वाली लड़की से, तो चित्र वाली नहीं, सरिता वाला आंसर दीजिए। सरिता इसकी कौन लगी? सरिता इसके पति की माँ लगी। पति की माँ यानी सास लगी। इनमें से कोई नहीं। मदर इन लॉ, सास इज योर करेक्ट आंसर। सास आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अरे समझ में आया। देखो एक और क्वेश्चन। दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, मेरे से स्टार्ट करो। मेरे पिताजी मतलब दीपक कह रहा है दीपक कह रहा है मेरे पिताजी की पत्नी, पिताजी की पत्नी यानी माँ की पुत्री, माँ की पुत्री मतलब दीपक की बहन, दीपक की बहन के दोनों भाइयों में से छोटा है। इसकी दो भाई हैं, एक दीपक है और एक छोटा भाई है, ये लड़का। अब यहां पे खत्म हुआ, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, मतलब यही तो है जो फुटबॉल खेल रहा है, यही तो है जो फुटबॉल खेल रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं, बताइए फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से, फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से भाई के रूप में संबंधित है। ऑप्शन 2। फिर से सुनना। दीपक कह रहा है मेरे पिताजी की पत्नी, मेरे पिताजी की पत्नी यानी माँ की पुत्री, माँ की पुत्री यानी दीपक की बहन के दोनों भाइयों में से छोटा भाई है। अब लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तस्वीर होती तो वो तस्वीर दीपक की भी हो सकती है, पर दीपक किसी की तरफ इशारा कर रहा है, जीवित व्यक्ति के सामने इशारा कर रहा है, तो वो व्यक्ति दीपक खुद तो नहीं होगा, दीपक दो जगह तो हो नहीं सकता, तो वो दीपक का भी भाई लगा। आपसे पूछ रहे हैं फुटबॉल वाला लड़का दीपक का क्या लगता है, तो ये दीपक का भाई लगता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। यहां देखो दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, किसने कहा? मंजू ने कहा, वह मेरी माता, मेरी मतलब मंजू बोल रही है, मेरी माता के पुत्र, मेरी माता का पुत्र मतलब भाई, के पिता तो खुद के पिता की बहन है। कौन? वो प्लेटफॉर्म वाली। तब महिला मंजू से, तो दोस्तों महिला ये रही, मंजू ये रही, तो महिला मंजू से पिता की बहन यानी भुआ लगी, और मंजू भतीजी लगी। मंजू से तो मंजू वाला नहीं, महिला वाला आंसर देना है, प्लेटफॉर्म वाली महिला। तो प्लेटफॉर्म वाली महिला जो है वो मंजू से बुआ के रूप में संबंधित है, पैटर्नल आंट। फिर से सुनना। एक प्लेटफॉर्म पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इशारा जिसकी तरफ होता है वो है प्लेटफॉर्म पे खड़ी महिला, प्लेटफॉर्म वाली महिला, महिला मतलब माइनस। मंजू ने कहा, वह मेरी माता, मेरी मतलब मंजू, वह मेरी माता के पुत्र यानी भाई के पिता यानी खुद के पिता की बहन है, ये प्लेटफॉर्म वाली। तो ये महिला मंजू से कैसे संबंधित है? पिता की बहन, पिता की बहन मतलब, पिता की बहन मतलब बुआ। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका आंसर दीजिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने, करेक्ट आंसर देना है।
हाँ जी, हो गया क्या? एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इशारा किसकी तरफ हो रहा है? बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ। कुणाल ने कहा, उनके पुत्र, उनके पुत्र मतलब इनके पुत्र, और यहां पे ये लाइन खत्म हुई। अब मेरे से स्टार्ट करो। मेरे पुत्र के चाचा हैं। मेरे मतलब कौन? मेरे मतलब कौन? कुणाल। कुणाल कह रहा है मेरे पुत्र के चाचा हैं। ये लाइन यहां खत्म हुई दोस्तों, और पहली लाइन यहां खत्म हुई थी। मतलब ये दोनों आदमी सेम है। ये दोनों आदमी क्या है? सेम है। मतलब ये पुत्र और इसी के ऊपर जो है, ये पुत्र जो है, इसी, ये दोनों आदमी सेम है। ये दोनों आदमी क्या है? सेम है। तो इसके पिताजी जो हैं वो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपसे पूछ रहे हैं, तब बताइए वह बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? भाई के पिताजी तो खुद के भी पिताजी ही होंगे। ऑप्शन नंबर 3 पिता। वापिस बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक बुजुर्ग व्यक्ति, उनके पुत्र, तो उनके पुत्र मतलब बुजुर्ग के पुत्र, बुजुर्ग आदमी के पुत्र। ये लाइन यहाँ खत्म हो गई। अब मेरे से स्टार्ट करो। मेरे पुत्र के चाचा हैं। मेरे मतलब कुणाल। कुणाल कह रहा है, अलग बना रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए। कुणाल कह रहा है मेरे पुत्र के चाचा हैं, मतलब कुणाल के भाई। ये लाइन यहाँ खत्म हो गई। जहां दोनों लाइन खत्म हुई है दोस्तों, देखो ट्रिकी चीज है, जहां दोनों लाइन खत्म हुई है वो आदमी सेम है। मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब वो जो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग जो आदमी है, उसका एक पुत्र है जो कि ये कहलाएगा, और उसका भाई है कुणाल। उसका भाई है कुणाल, और क्वेश्चन में कुणाल का भी एक पुत्र है। तो वह बुजुर्ग आदमी कुणाल से, तो कुणाल वाला आंसर नहीं देना है, बुजुर्ग व्यक्ति वाला आंसर देना है। बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल का क्या लगा? भाई का पिता, यानी खुद का पिता। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई दोस्तों बात? उनके पुत्र एक लाइन है, मेरे से स्टार्ट दूसरी लाइन हो रही है। जहां दोनों चीजें खत्म हो रही है वो व्यक्ति सेम होता है। ये लॉजिक है उसका, ठीक है। ये करके दिखाओ दोस्तों। अनिल ने रोहित का परिचय उसके पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में करवाया। तो रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है? अभी सेम क्वेश्चन किए हो, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग कर दी है। हाँ दोस्तों, जल्दी आंसर दो।
हाँ जी, अनिल ने रोहित का परिचय उसके पिताजी, अनिल परिचय करा रहा है उसके पिताजी की पत्नी, पिताजी की पत्नी यानी माँ, माँ के भाई यानी मामा, मामा के बेटे के रूप में करवाया, तो ये रोहित हो गया। मामा का लड़का ममेरा भाई होता है दोस्तों, रोहित तो हो गया ममेरा भाई, और रोहित के लिए अनिल हो गया फुफेरा भाई। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अनिल का रोहित से, रोहित का अनिल से, रोहित अनिल से, तो से वाला आंसर नहीं देना है, रोहित वाला आंसर देना है। रोहित कौन है? ममेरा भाई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ऐसा एक क्वेश्चन आपने किया था खैर, हालांकि, है ना? गुड। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, अंतिम 2-3 प्रश्नों पर हम हैं, अंतिम 2-3 प्रश्नों पर दोस्तों हम हैं। दीपक का भाई अनिल है, दीपक का भाई अनिल है, दीपक का भाई अनिल है, तो दीपक और अनिल दोनों भाई भाई हुए, अनिल है। दीपक प्रेम का पुत्र है, दीपक प्रेम का पुत्र है, विमल प्रेम के पिताजी हैं, विमल कि दाने दाने में केसर का दम वाला विमल नहीं है, ये विमल आदमी का नाम है, प्रेम विमल का पुत्र है, या विमल प्रेम का पिताजी है। हाँ, अनिल का विमल से दोस्तों, अनिल का विमल से, दादा पोता, अनिल का विमल से वाला आंसर नहीं, अनिल वाला, तो अनिल पोता लगा, पोता यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। हाँ या ना? हाँ भैया। अब दोस्तों अंतिम 2 प्रश्न करवाऊंगा, आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, राजेंद्र ने मनीषा की ओर, किसकी ओर भैया? मनीषा की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरी सास व इसकी सास, मेरी सास व इसकी सास क्रमशः माँ पुत्री हैं। राजेंद्र मनीषा से कैसे संबंधित है? दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है। राजेंद्र ने मनीषा की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरी माँ, मेरी सास व इसकी सास क्रमशः माँ पुत्री हैं। राजेंद्र मनीषा से किस प्रकार संबंधित है? इसका आप आंसर दे दो। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो समझिए गंगा नहा लिए ब्लड रिलेशन के टॉपिक में, तो एटलीस्ट जल्दी से आंसर दीजिए।
हाँ जी। अच्छा देखो, आधे लोग का आंसर पिता आ रहा है, आधे लोग का आंसर, किसी ने तो ये भी आंसर दिया है कि कोई रक्त संबंध नहीं है। अच्छा दोस्तों, कॉमन सेंस से सुनना। राजेंद्र बोल रहा है मेरी सास और इसकी सास। सुनना ध्यान से, मेरी सास यानी राजेंद्र की सास। कॉमन सेंस से सुनना, राजेंद्र की सास, राजेंद्र की सास। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, सुनना। मेरी सास मतलब राजेंद्र की सास, वह इसकी सास, इसकी सास मतलब मनीषा की सास। मेरी सास राजेंद्र की सास, इसकी सास मतलब मनीषा की सास, क्रमशः माँ पुत्री हैं, मतलब ये तो है माँ और ये है पुत्री, तो राजेंद्र की सास की पुत्री मनीषा की सास है। दोस्तों अगर इतने में ही आप कॉमन सेंस लगा पाओ, तो आगे भी डायग्राम में बना दूंगा, पर इतने में कॉमन सेंस लगाओ। राजेंद्र की सास की जो पुत्री है वो मनीषा की सास है। आप मुझे जरा बताएं, राजेंद्र की सास की पुत्री कौन है? राजेंद्र की सास की पुत्री, ध्यान से सुनना, क्योंकि राजेंद्र की सास की पुत्री को आप मनीषा की सास कहोगे, तो राजेंद्र की पहले एक पत्नी बनाओ, उस पत्नी की मां को सास कहते हैं। इस जो सास की पुत्री है दोस्तों, वो मनीषा की सास है। इस सास की पुत्री, इस सास की पुत्री ये मनीषा की सास है। ये मनीषा की सास है, मतलब एक पुत्र है इसका, और उस पुत्र का विवाह मनीषा से हुआ है। ध्यान से सुनना, राजेंद्र मनीषा से क्या बोल रहा है? मेरी सास ये और इसकी सास ये क्रमशः माँ बेटी है कि नहीं है? अब आप मुझे बताइए, राजेंद्र मनीषा से, तो राजेंद्र कौन है? मनीषा का पुत्र की वाइफ यानी पुत्रवधू। पुत्रवधू के लिए राजेंद्र कौन है? सास, ससुर है। तो राजेंद्र मनीषा से, राजेंद्र कौन है? ससुर है। सो योर करेक्ट आंसर इज ससुर। अगर मैं बोलता मनीषा राजेंद्र से, तो मनीषा वाला आंसर देते और पुत्रवधू आंसर देते। दोस्तों कॉमन सेंस लगाओ, राजेंद्र की सास, जानते हैं सास का मतलब क्या होता है? कि जो पुत्री है वो मनीषा की सास है। आप मुझे बताएं, राजेंद्र की सास की पुत्री तो राजेंद्र की पत्नी होगी। आप कह सकते हैं सर राजेंद्र की साली भी तो हो सकती है। दोस्तों साली की पुत्रवधू से कोई खास संबंध नहीं होता, तो मोस्टली इस ऑप्शन में आपको यही मिलेगा कि वो मतलब अपनी पत्नी की ही बात करेगा। आप समझ रहे हैं? आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि वैसे तो हो सकता है। क्या हो सकता है सर? क्वेश्चन का ये भी हो सकता है कि राजेंद्र की सर एक पत्नी है, पत्नी की माँ है यानी सास है राजेंद्र की, उसकी एक पत्नी की बहन यानी साली और है सर, और उस साली का एक पुत्र है, और उस पुत्र से मनीषा का विवाह हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि राजेंद्र की सास और इसकी सास क्रमशः माँ बेटी हैं। बिल्कुल सही है, साली की पुत्रवधू। साली की पुत्रवधू के लिए भी दोस्तों ये मौसा सास, मौसा ससुर हुआ ना, मौसा ससुर बोलते हैं ना, मौसी सास मौसा ससुर, तो मौसा ससुर इज ऑल्सो ससुर। पर यहाँ पे आप देखिए कि साली के परिवार की बात क्यों करेंगे अपन, साली में भी कितना दूर जा रहे हैं। तो ना ऐसा ना होते हुए वो खुद की पत्नी और खुद की सास और खुद की पुत्रवधू की बात कर रहा होगा। राजेंद्र की सास और मनीषा की सास क्रमशः माँ पुत्री हैं। दिस इज योर करेक्ट आंसर। राजेंद्र कौन है? राजेंद्र ससुर है। ससुर इज द फाइनल करेक्ट आंसर। ससुर करेक्ट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड ऑफ दिस टॉपिक दोस्तों, नया क्वेश्चन देखो। आज का और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। आज का और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न। राहुल ने आनंद से कहा, कल मैं मेरी दादी की पुत्री के इकलौते भाई से हार गया। कॉमन सेंस लगाओ बिना पेन छुए। कल मैं मेरी दादी की पुत्री, दोस्तों दादी की पुत्री मतलब बुआ, बुआ का इकलौता भाई। बुआ का भाई तो पिताजी और चाचा जी होते हैं, पर इकलौता भाई मतलब पिताजी से हार गया। तो कल बताए राहुल किससे हारा? अपने पिता से हारा। कॉमन सेंस। खैर, राहुल ने आनंद से कहा, कल मैं मेरी, मेरी मतलब राहुल, कल मैं मेरी, राहुल, दादी, दादी यानी पिता की मां, कल मैं मेरी दादी की पुत्री, दादी की पुत्री मतलब बुआ, बुआ के इकलौते भाई से हार गया। तो कल राहुल किससे हारा था? कल राहुल अपने पिताजी से हारा था। ऑप्शन 2 पिता इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही हम पढ़ पाएंगे, पर आपको प्रैक्टिस करनी है। बीच बीच में जैसे होता है ना कि टाइप 1 जब पजल वाला किया
तो लगभग समझ में आया, बीच में एक जगह कच्चा खा रहे हैं, कहीं समझ नहीं आया सर, उस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया। सिंबल्स वाला किया सर, सब समझ में आया सर, पर वो उस एक क्वेश्चन में अटक गया सर। तो ये प्रैक्टिस से वो जो अटक रहे हैं हम कभी कभी, वो प्रैक्टिस से हम वो नहीं अटकेंगे। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। अभी हम कल नए टॉपिक पे स्विच करेंगे दोस्तों। कल का नया टॉपिक हम आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। हालांकि मैं सोच तो ऑलरेडी चुका हूँ, पर फिर भी आपके कमेंट के माध्यम से कुछ बदलाव करने होंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। लगातार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो के बाद में क्विज़ है उसको सॉल्व कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।